नमोस्तु भगवन। मुनि संघ के चरणों में तेरे बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, एक जिज्ञासा टाइप की है। पिछले दिनों जैन समाज के एक कार्यक्रम में अशोकनगर में एक घटना घटित हुई। सभी लोग उस घटना से अवगत हैं। मेरे मत में यह घटना नहीं होना चाहिए थी। संपूर्ण भारतवर्ष में गुरुदेव इस संबंध में चर्चाएं व्याप्त हैं और संपूर्ण जैन और जैनेतर समाज में इस घटना से क्षोभ है। गुरुदेव, इस संबंध में कृपया मार्गदर्शन देना चाहेंगे। देखो भाई, ये जो घटना है इसे कतई अच्छी नहीं कही जा सकती। आचार्य समय सागर जी महाराज हमारे संघ के सर्वमान आचार्य थे, हैं और रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और संघ के विषय में, संघ की परंपरा के विषय में किसी भी व्यक्ति को उंगली उठाने का अधिकार नहीं। अब इस तरह की घटना घट गई, ये घटना अशोभनीय है, निंदनीय। इस तरह की घटनाओं के घटने से समाज में क्षोभ उठना स्वाभाविक है। लेकिन मैं पूरी समाज से ये कहूँगा कि हमारा धर्म क्षोभ का नहीं, हमारा धर्म क्षमा का है। अपने क्षोभ को नियंत्रित करना चाहिए। इस क्षोभ के वेग में जो कुछ भी हो रहा है यह भी धर्म सम्मत नहीं कहा जाएगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम अहिंसा के पथ पर चलने वाले लोग थोड़े से भावनात्मक उद्वेग में आकर अगर अपना नियंत्रण खोकर वही प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम अपने आप को आचार्य विद्यासागर के भक्त कहलाने के अधिकारी, शिष्य कहलाने के अधिकारी कैसे बने? परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श को हम कहाँ ले जा रहे हैं? आज सब बातें सड़कों पर आम होने लगी है। आप थोड़ा सोचो, जिस हिमालयी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने हमें क्या सिखाया? गलतियों की निंदा करनी चाहिए, सामने वाले निंदा भी एक सीमा में, सामने वाले की गलती को सुधारने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, अवसर देना चाहिए कि उसकी गलतियां सुधरे, वो अपनी गलतियों को सुधारे। उसको चाहिए कि वो अपनी गलती को केवल क्षमा मांग कर न सुधारे, उसका प्रायश्चित ले और अपना भाव सुधारे, जो भी व्यक्ति संबंधित है। लेकिन समाज को चाहिए कि इस तरह की कोई प्रतिक्रिया न करे जिससे जैन धर्म की प्रतिष्ठा सड़कों पर आ जाए और आप भी अनजाने में हिंसा के भागीदार बन जाए। आप जो भी हैं, मैं सबसे कहूँगा, गलती करने वाले ने गलती की, पर अब हम दूसरी गलतियों से अपने आप को बचाएं। हमें धर्म की प्रभावना को देखना है, समाज को अप्रभावना से बचाना है, परम पूज्य गुरुदेव के गौरव गरिमा को खंडित नहीं होने देना है और अपनी मर्यादा को तार तार होने से बचाना है। हमें इस दिशा में सबको प्रयास करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। मुझसे कई बार लोगों ने कहा बीच में, महाराज आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था। मुझसे किसी ने कहा तो मैंने मजाक में कहा, भैया मैं क्या बोलूँ, मैं तो पहली क्लास वाला हूँ। और पहली क्लास वाला किसी को क्या नसीहत देगा? लेकिन फिर भी जो वर्तमान की दशा दिख रही है उससे मन बड़ा व्यथित होता है। एक विकल्प है कि हम जा कहाँ रहे, हमारी परंपरा क्या है, हमारी गरिमा क्या है। हमें उसे ठीक करना चाहिए। मैं सभी भक्तों को कहूँगा
भावना में बहकर, भावना के उद्वेग में आकर हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें। हम अपनी घर की बात को घर के भीतर समझाने सुलटाने की बात करें, सड़कों पर मर्यादा का चीर हरण न करें। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। मुझे उम्मीद है सभी लोग इन बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति, संघ और संघ की व्यवस्था के प्रति किसी भी व्यक्ति का कुछ भी बोलना कतई उचित नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, उसको लेकर हम इतना बवाल कर दें कि हमारी मर्यादाएं हमारे हाथ से छिटकने लगे, तो ये भी बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। तो मैं पूरी समाज से कहूँगा कि ऐसी घड़ी में आप ऐसी प्रतिक्रियाओं से बचें जो हमारे धर्म को खंडित करती है। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि शंकर बनना है तो विष पीना सीखो और विष को पचाना सीखो। ये गुरुदेव कहा करते थे। एक संदर्भ में उन्होंने मुझसे कहा था कि शंकर बनना है तो विष पियो और विष पचाओ, और मैंने उनसे यही प्रेरणा दी। समाज से भी मैं कहूँगा कि हमें कभी भी ऐसे मौके पे इस तरह का कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो, हमारी संस्कृति के विरुद्ध हो, हमारे समाज की गरिमा और प्रतिष्ठा को खंडित करती हो। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, पर पुनः समाज से कहना जरूर चाहूँगा कि ऐसी प्रतिक्रियाओं से बचिए, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें आ रही है वो हिंसा की ही पर्याय है, और हमारा धर्म हिंसा नहीं अहिंसा है। इस बात को सबको समझना चाहिए और उसी लाइन पर सबको चलना चाहिए। मैं इससे अधिक न कर